हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 22 जून। आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टडी जीके बनी है उसको हम देखेंगे। तो भाई अपनी जो कॉपी और पेंसिल साथ में रखें और साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यूके ने किस अफ्रीकी देश के साथ में जो शरण करने वाले चाहने वालों के लिए विवादास्पद कार्यक्रम को शुरू किया है? तो रवांडा इज द फर्स्ट आंसर है इसका। तो डिफरेंट डिफरेंट इसने जो न्यूज़पेपर ने कवर किया है, यूके रवांडा असेंबलीज ऑफ फ्लाइट ऑफ कैंसिल आफ्टर द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑर्डर। तो ये देखो मामला क्या था। द काउंसिल ऑफ यूरोप, ब्रिटेन ने अपने यहाँ की जो शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए प्लान कर रहा था। पहले जो जो फ्लाइट है रवांडा जाने के लिए तैयारी थी, उसमें कुछ यात्री भी बैठ गए थे। अचानक यूरोपीय काउंसिल का जो आदेश आता है, आदेश आते ही उस जो फ्लाइट उड़ना जो रद्द कर दिया जाता है। द काउंसिल ऑफ यूरोप का निर्माण जो 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। इसमें कितने 46 जो मेंबर्स हैं। इसी के अंदर जो पीस शांति के लिए एक ईसीआर, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स, जो ये बनाया गया है, इसका न्यायालय जो स्टेनबर्ग में है। तो ये सारी चीज़ें भाई देखो समझते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जो ये चीज़ें, ये जो यूके रवांडा, ये सीरियल ऑफ लीगल चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ग्राउंड्स ऑफ ब्रिटेन्स प्लान टू द सेंट 130, जो इस तरह की जो ये शरणार्थी भेजी जा रही थी 130, उसके लिए है ये सारी चीज़ें। देखो ट्वीट करके फिर उन्होंने बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को 14 जून को सुझाव दिया कि यूनाइटेड किंगडम मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन से हट सकता है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि रवांडा निर्वासन योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ाए, कि वो अपना जो रवांडा से जितने भी शरणार्थी वहाँ पे भेज दिए जाए। क्योंकि देखो यही साथ समझते हैं सब कि भाई जो इसने ब्रिटेन ने सब पे राज किया है, तो वहाँ पे आराम से आदमी सेफ हो सकता है, बड़ी हम ऐस से जाए, ऐस से गुजरेगा, तो इसलिए वहाँ पे शरणार्थी लेना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जो देर रात जो ब्रिटेन में शरण चाहने वाले रवांडा जाने वाले एक उड़ान ये नाटकीय ढंग से जो रद्द कर दी गई है, जब यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के निर्वासन को जो रोकने के लिए अंतिम घंटे में हस्तक्षेप किया। जब उन कानून बाधाओं की पूछा गया कि जो शरण चाहने वाले को जो अपतटीय स्थानांतरण प्रतिबंध करती है, तो जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से बाहर निकलने के लिए इनकार नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज है भाई, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ब्रिटेन ने हांगकांग में चीन को वापस कब दिया? तो ये जुलाई 1997 में इस द करेक्ट आंसर है। तो ये देख जो ये इसमें क्या है, जो ये बोल रहा है कि भाई हमें कभी भी जो ये चीन है अपना इतिहास बदलना चाह रहा है, कि भाई अब आज हमारे जैसे कोई अच्छा होता है ना, कि भाई अपनी अच्छी पोजीशन में सपोज करो आज है, मैं चाहूँ कि नहीं मैंने ऐसे दिन नहीं देखे, मैं बहुत अच्छा था, इस तरह से, तो उसमें देखो प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को लेके ये है, जैसे सपोज करो हम भाई अपने जो कि हम इस चीज़ से दरकिरार करने लगे कि भाई हमारे जो हम कभी गुलाम नहीं रहे थे। तो जब जैसे मान लिया नोट पर तस्वीर देखेंगे किसी की, तो बोलेंगे भाई ये किसकी, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ये बल जैसे मान लिया सुभाष चंद्र बोस जी की, तो हालांकि नोट पे नहीं है, उस पर जो कॉइन्स में मिल जाएंगे, लेकिन गांधी जी हैं इस तरह से, तो उन पे तो नहीं। अच्छा फिर ये पूछेगा आने वाली पीढ़ी, तो फिर इनका क्यों यूज हो रहा है, तो सब चीज़ को इस तरीके। तो हांगकांग इज द न्यू स्कूल बुक्स ऑफ द क्लेम्स ऑफ द टेरिटरी बाज द ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये हांगकांग देख, ये सारी चीज़ें पहले न्यूज कवर किया हुआ है। जो अफीम युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध क्या था हांगकांग में, जो अफीम ओम जो जो ओफीम अफीम को बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अफीम युद्ध में चीन जो हांगकांग को चीन को हार गया था। अंग्रेज जैसे मुंबई से भारत जो चीन से जो तटवर्ती इलाकों में जो अफीम ले जाते थे, और लोगों को जो यहाँ पे लोग थे उनको खिला देते थे। और इस तरह से इन्होंने जो 156 साल बाद जो चीन को जो ब्रिटेन लुटाया था, जो सारी चीज़ें हैं। द फर्स्ट जो अफीम वॉर जो 1839 में हुआ था, भैया चाइना और जो ब्रिटेन के बीच में हुआ था। फिर सेकंड जो हुआ था 1856 जो 60 तक चला था, जो 4 साल, ये जो ब्रिटेन और अगेंस्ट चाइना, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ की न्यूज़ निकल के आ रही हैं।
हांगकांग के हांगकांग नई मध्य विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को पेश करने की जो जा रहा है, उसने अपने जो सिलेबस को इस तरह से बच्चों को चेंज कर दिया है। चीनी क्षेत्र में कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहा से इनकार कर रहा है। चीन के जो कम्युनिस्ट शासकों का कहना है कि अर्ध स्वायत्त जो शहर में मकाइयों के पास जो पुर्तगाली जो उपनिवेश केवल जो था विदेशी शक्तियों का कब्जा था और चीन ने कभी भी उन पर जो प्रभुसत्ता नहीं छोड़ी। यह चीन के लिए कोई नई स्थिति नहीं है, लेकिन यह कदम जो बीजिंग में इतिहास और जो घटनाओं की व्याख्या को लागू करने के लिए देशभक्ति को विकास करने के लिए दृढ़ और संकल्प को एक नया उदाहरण है, क्योंकि जो 2019 में लोकतंत्र की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर लोग प्रदर्शन करते आए हांगकांग को और हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हांगकांग पर जो प्राचीन काल में जो चीनी क्षेत्र रहा है, एपी द्वारा दी गई एक नई पाठ्य पुस्तक जो है, जो बुक है वहाँ की, कहती है कि जबकि अफीम युद्ध के बाद हांगकांग और अंग्रेजों का कब्जा था, यह चीनी क्षेत्र बना रहा। भाई देखो, अगर हम अपना अतीत के बारे में देखेंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है हम अच्छा कुछ मान लिया, मतलब अच्छी पॉजिटिव वे में मुझे सीखे। लेकिन अगर हम उनको दरकिनार करेंगे उस चीज़ से कि भाई हमारे में एक कमी थी, अगर उस चीज़ को, तो उसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ना कि उससे जो मुंह मोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमारा किस राज्य में सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर जो सरकारी संवाद की भावना की मजबूत करने के लिए हर साल अंतर राज्य परिषद की कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए? तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं, द प्लेस की बिल्स बिफोर द इंटर स्टेट काउंसिल बिफोर द पार्लियामेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ एमके स्टालिन टू पीएम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एमके स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद आईएससी की जो बैठकों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है, क्योंकि जो परिषद कभी भी राज्यों और जो केंद्र सरकार के बीच में समान हित के विषयों पर चर्चा करने का मंच है। 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश के बाद एक स्थानीय अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और आदेश में जो खंड 5 में कहा गया है कि आईसीसी की बैठकों में जो 3 बार आयोजित की जाएंगी, लेकिन पिछले 6 वर्षों में केवल एक बैठक हुई है। 16 जुलाई 2016 को स्टालिन ने मोदी को लिखे एक पत्र में यह बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, जो बैरेंट्स किस जो सागर में है? तो जो आर्टिक सागर इज द करेक्ट आंसर है। इसमें देखते हैं इसकी न्यूज क्या है। 15 जून 2022 को प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो नॉर्वे के पास आर्टिक हिस्से में जो हिस्से बाकी दुनिया की गर्मी से गत्र से 7 गुना अधिक गर्म हो रहा है, 7 गुना तेज हो रहा है। अध्ययन में पाया गया है कि आर्टिक क्षेत्र की तरह जो तीव्र गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी है। न केवल ये ध्रुव के अन्य क्षेत्रों को भविष्य को संकेत दिखाई देता है, बल्कि जो दुनिया को काफी हिस्सों में जलवायु के लिए भी अशुभ है, मतलब अच्छा नहीं उस तरीके से। अध्ययन नॉर्वेलिज्म और मौसम वैज्ञानिक संस्था के लिए वैज्ञानिक जो रिपोर्ट पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो अल्जाइमर के 2 प्रोटीन शामिल होता है जिसे कहा जाता है? तो इसमें जो बी और सी इज द करेक्ट आंसर है ए। तो ये है ट्रायल न्यूज अल्जाइमर्स ड्रग्स रिपोर्ट्स ऑफ द डिसअपॉइंटिंग ऑफ रिजल्ट डिफरेंट कवरेज, जिसने अखबार ने इसको कवर किया हुआ है, द इंडियन एक्सप्रेस, वो देख सकते हैं भी। तो ये क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं भी। कई वर्षों से माना जाता है कि अपक्षीय मस्तिष्क की कोशिकाओं के स्मृति हानि से अल्जाइमर से संबंधित लक्षण है, और लेकिन उन्नत इमेजिंग और तकनीक के उपयोग से होने वाले एक अध्ययन में इस बात को प्रकाश डाला गया है कि यह जो सिनेप्टिक्स और हानि से कैसे है इस जिम्मेदार है। जो प्रोजेस्टेरोन जो एनिमेशन टोमोग्राफी और पीटी स्कैनिंग तकनीक में उपयोग करते हुए येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के माध्यम से उन्नत बीमारी वाले रोगियों पर आयोजित मस्तिष्क बायोप्सी और जो पोस्टमार्टम मस्तिष्क परीक्षाओं के लिए एक छोटी सी संख्या में माध्यम से सिनेप्टिक नुकसान की भूमिका को पता चला गया है। सिनेप्टिक हानि न्यूरोजेटिव स्थितियों में संवेदी मोटर और जो संज्ञानात्मक हानि से जुड़ी हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी ने ऐसा एक रोबोट विकसित किया है जो मनुष्य की आवश्यकता के बिना जो सेप्टिक टैंक के साफ कर सकता है? तो ये मद्रास इज द करेक्ट आंसर है। इसमें सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है, ये आईआईटी मद्रास ने जो विकसित किया।
भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास की जो होम ईपी भारत के हाथ में जो मैला ढोने के लिए प्रथा खत्म करने के लिए जो भी तो मैला हाथ से ढोते हैं उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। जो संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा जो विकसित एक रोबोट बनाया है जो इस क्षेत्र में जो परियोजना के तैयार किया गया है। तमिलनाडु में कुल 10 इकाइयाँ हैं देखो जो भाई ये सफाई करते हैं जो सरकारी उसमें भाई नाली में इस तरह से मैला ढोते हैं उनके लिए ये बहुत जो वरदान है। जहाँ शोधकर्ता पहले ही स्थानों पर जो पहचान बनाने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम के संपर्क में है। गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानों पर जो विचार किया जा रहा है। इस रोबोट को पिछले कई वर्षों से प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल और सेंटर और नॉन डायरेक्टिव एवोल्यूशंस आईआईटी मद्रास और फैकल्टी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग और आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में आईआईटी मद्रास इन ब्यूटिक्स ऑफ स्टार्टअप जो सोलिनियास ऑफ द इंटीग्रेटेड प्राइवेट के साथ मिलकर विकसित किया है। सीमित टीम अच्छी स्वच्छता कार्यकर्ताओं के साथ जो निकट संपर्क में रही है और भारत की जो हाथ से मैला ढोने वाले उन्मूलन के लिए समर्पित एनजीओ सफाई कर्मचारी आंदोलन जो एमके के द्वारा जो समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने किस स्थान के साथ जो पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है? तो ये चांदीपुर इज द करेक्ट आंसर है इसमें भी। तो इंडिया इज द सक्सेसफुल टेस्टेड ऑफ द पृथ्वी सेकंड मिसाइल। भारत ने उड़ीसा के तट पर जो एक परीक्षण के लिए उपयोगकर्ता परीक्षण के हिस्से के रूप में जो रात के समय किया है भी ये, जिससे जो रात में भी हम जो शत्रु को उसकी औकात दिखा सके। तो स्वदेशी रूप से जो विकसित परमाणु पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। एक जो आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये छोटी दूर की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी सेकंड एक सफल जो परीक्षण आज लगभग 1930 के एकीकृत परीक्षण रेंज जो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। मिसाइल को जो सिद्ध प्रणाली है बहुत उच्च स्तर की सटीक से लक्ष्य भेजने में सक्षम है। कहते हैं कि जो उपयोगकर्ता परीक्षण लॉन्च के माध्यम से सभी परीक्षणों को जो तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक मान्य किया है। डीआरडीओ ने कहा है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का जो परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया हो परीक्षण में सभी प्रकार के मापदंडों पर यह खरा उतरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा जो पहला नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इसमें जो जापान इज द करेक्ट आंसर है। तो जापान अटेंड द नाटो समिट ऑफ द फर्स्ट टाइम। जापानी प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिडो ने बुधवार को कहा है कि मैड्रिड में इस महीने के लिए नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और जो ट्रांसएटलांटिक गठबंधन में शीर्ष बैठक में शामिल होने के पहले जो नेता बनेंगे। 28-30 जून की जो सभा में 30 उत्तरी अटलांटिक संधि के लिए संगठन सहयोग के लिए एक संकटपूर्ण क्षण के लिए देखा जाता है। यूक्रेन के युद्ध के 4 महीने हैं और स्वीडन और फिनलैंड जैसे जो नाटो के लिए शामिल होने वाले आवेदन किया है। यहाँ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल भेजे जा रहे हैं और दक्षिण कोरिया के लिए एक राष्ट्रपति यू सुकुलोल को जो भाग लेने वाले अपने क्षेत्र में पहले नेता होंगे। जापान और यूक्रेन सहयोगी नाटो सदस्य नहीं है। यूक्रेन से सुरक्षात्मक आपूर्ति दी है और 7 देशों के लिए अनेक प्रकार के मिलकर जो संयुक्त प्रतिबंध लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जीएसटी काउंसिलिंग की जो कौन सी बैठक हुई है? जैसे ये 47 नंबर की बैठक हुई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पीटी का। और ये कहाँ हुई है? श्रीनगर में हुई है। श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर है इसमें। जीएसटी काउंसिलिंग 47 मीटिंग्स विल बी होल्ड 28 और 29 जून। श्रीनगर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रीनगर में हुई है। जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन। तो इसमें देखो क्या वस्तु जो सेवा जीएसटी परिषद की जो 47 नंबर की 28 और 29 जून 2020 को शुरू में होगी। ये होगी अभी 29 और जो 28 जून को 2 दिन चलेगी। ठीक है, पहले जीएसटी परिषद की जो 1 अप्रैल के निर्धारित की गई थी, लेकिन जो एफएम की जो अन्य प्रतिविधियों के कारण जो बैठक में अगले महीने स्थगित करना पड़ा। और बैठक में मुआवजे मुद्दे को उठाना और जो क्योंकि जो गैर भाजपा राज्य कानून 2022 में समाप्त होने वाला है और जो 5 साल के लिए अधिक के लिए जीएसटी मुआवजा देने के लिए जो मुआवजा तंत्र के लिए विस्तार के लिए दबाव डाल रहे हैं। कई राज्यों में नरेंद्र मोदी सरकार पर जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई जारी रखने के या संरचना के लिए सरल बनाने के लिए प्रयासों में गतिरोध को जोखिम उठाने वाले एक कार्यक्रम का विस्तार करने का दबाव बना रहे हैं। यह दशकों से देश में सबसे जो महत्वपूर्ण कर सुधार के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, हाल ही में हमजा
जो अब्दी बर्रे किस देश के जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसमें सोमालिया इज द करेक्ट आंसर है। ये है देखो सोमालिया के जो नेम जो प्रधानमंत्री जो बनाए गए। सोमालिया राष्ट्रपति जो हसन शेख मोहम्मद ने बुधवार को जो हमजा दर जो अब्दी बर्रे को मोहम्मद जो रोबले की जगह लेने के लिए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो दिसंबर 2022 तक वो 2020 से पद पर है। बर्रे संसद में निचले सदन के सदस्य और राष्ट्रपति मोहम्मद के जो करीबी सहयोगी और राष्ट्रपति के राजनीतिक दल के सदस्य हैं। राष्ट्रपति ने एक टेलीविजन समाचार के सम्मेलन में कहा कि बर्रे को तो जुबलैंड राज्य दक्षिण सोमालिया के एक क्षेत्र से हैं, जो सरकार की पहल करने के लिए सरकार प्रयासों और निर्णय और योजनाओं के लिए विकास में क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो कतर जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका करेक्ट आंसर है जो हमद, देख सकते हैं कतर का है ये। टॉप वर्ल्ड इसमें जो है हमाद जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे बार जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो घोषित किया गया, यह घोषणा 16 जून 2022 को पेरिस फ्रांस के जो यात्री टर्मिनल एक्सपो में आयोजित 2022 वर्ल्ड जो एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई है। अन्य विजेताओं के नाम जो सिंगापुर चुंगी हवाई अड्डा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी सेवा और जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और भोजन, जो इस्तांबुल हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो खरीदारी और अधिकांश जो परिवार के अनुकूल हवाई अड्डा है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सी जो कंपनी शीर्ष जो 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल है? तो इसमें TCS इज द करेक्ट आंसर है। TCS जो HDFC बैंक, तो TCS DFC बैंक, तो और जो इन्फोसिस, तो इन्फोसिस ऑल द मोस्ट ऑफ द सो, तो ये इसमें जो सारी ही आते हैं, सारे उपरोक्त सही। IT सेवाओं के और जो बैंकिंग कंपनियों के लगातार ब्रांडेड जो ब्रांडेज 2022 के लिए मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल जो ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार जो स्थान बनाकर जो इस साल ग्लोबल टॉप जो 100 में भारतीय ब्रांडों की लगातार संख्या 4 हो गई है। टाटा कंसल्टेंसी, जो TCS, जो HDFC बैंक, इन्फोसिस लाइफ इंश्योरेंस, जो LIC। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये राशि जापान और इटली UK द्वारा जारी की गई राशि से अधिक है। TCS 2021 में जो 58वें स्थान से छलांग लगाकर 12वें पर आ गई। जो 12 नंबर का जो इसने जो इंक्रीज किया है, तो ये 40 नंबर पे आ गई है, 58 से 40 पे आ गई है। वही ब्रांड वैल्यू जो 61 जो ऊपर हो गई है। जो APAC जो कतर ब्रांड J2 टॉप जो 10 में TCS इन्फोसिस की उपस्थिति के साथ स्थायी नहीं है। भारत के लिए जन्मी जो कंसल्टेंसी कंपनियों के भारत में उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन नवीन और तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ता है, उसमें कर्मचारियों की क्षमता अनलॉक करते हैं और पूर्व के लिए एक चुनौती देने वाले ब्रांड TCS का मूल्य अब जो 199 बिलियन डॉलर है। इसके जो समक्ष जो एक्सचेंज से लगभग जो बराबर लगभग सफलता सपनों को जो हवा देती है, इसमें अधिक सफलता मिलती है। जो आज भारत के जो वित्त पोषित और इन्फोसिस के दूसरे नंबर पर है। जल्द ही जो होने वाली इन्फोसिस नंबर पर जो है, और जो वैन लिविंग अध्यक्ष जो APPC जो इनसाइट्स डिवीजन जो कंटार ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसमें नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। गृह मंत्रालय सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी विज्ञान भवन के लिए साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और एक राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर अपराध आजादी का जो अमृत महोत्सव आयोजित करेगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक जो सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो मुख्य अतिथि होंगे। यह सम्मेलन जो देश में साइबर सुरक्षा को रोकथाम के व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयासों में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने किस देश के लिए आयोजित कोर्टियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर इसका। तो नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर जो बड़े पैमाने से भारतीय स्वर्ण पदक है, जो इस सप्ताह के शुरू में होने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है। बारिश और जो फिसलन की स्थिति में जूझते हुए ओलंपिक जो चैंपियन नीरज चोपड़ा ने शनिवार को जो फिनलैंड में कोर्टेन्स में जो कोर्टियन खेलों 86.69 मीटर में अपने शुरुआती प्रयास में भाला फेंका स्वर्ण पदक जीता, और 89 मीटर के जो विशाल 89.30 मीटर के जो बाद चोपड़ा का यह पहला स्वर्ण पदक है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपना बेहतर बताया, और इस सप्ताह की शुरुआत जो फिनलैंड के जो तुर्को पावो
नूरमी खेलों में ये रजत पदक जिलाया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कौन सा बैंक जो फादर्स ऑफ द बच्चों पर बचत बनाने पर एनजीओ के जो लॉन्च करने जा रहा है, तो ये हमारा जो है इसमें जो इकेटोस स्माइल फाइनेंस